सर ने काफ़ी विस्तृत जानकारी तो दे ही दी है। तो मुझे याद आ रहा था कि आज से 10 वर्ष पूर्व मैंने एक कॉलम लिखा था जिसका टाइटल था व्हाट इज़ योर SQ, व्हाट इज़ योर स्पिरिचुअल क्वोशंट। उसमें 3 बिंदुओं के ऊपर मैंने लिखा था 10 वर्ष पूर्व, IQ, EQ और SQ। तो अमूमन हम बचपन में देखते थे, वो जो बच्चों का पूछते थे भी इसका IQ कितना है, इसका कितना IQ है, मतलब इसकी बुद्धि प्रतिभा कितनी है। धीरे धीरे ज्यों-ज्यों समय बीतता गया उसके बाद EQ नाम से एक चीज आ गई, इमोशनल क्वोशंट। भाई केवल इंटेलिजेंट होना उससे काम नहीं बनता है, परंतु आपके अंदर कुछ भावना भी होनी चाहिए, कुछ भाव भी होना चाहिए। वो भी आया, पर कुछ समय बाद लोगों को लगा नहीं, ज्यादा भाव में इंसान अगर बह जाए तो इसको पता नहीं चलेगा कौन इसका फायदा ले लेता है, गैर लाभ ले लेता है। तो उसके लिए फिर SQ नामक एक चीज डिफाइन की गई, स्पिरिचुअल क्वोशंट। अर्थात किसी भी चीज की मापदंड करने के लिए या कोई भी कार्य को करने के लिए मुझे किस में कितना अंदर डूबना है या किस हद तक जाना है, ये जो समझ जिसको हम कहते हैं, संवेदना कहते हैं, तो ये आध्यात्मिक, साधारण भाषा में इसको हिंदी में यदि समझाने जाए भागफल कहो, गुणांक कहो, परंतु कुछ समय से इसकी बहुत मांग कॉर्पोरेट जगत में भी बढ़ गई है। नहीं, SQ लेवल होना चाहिए। इस जो भी हमारे कंपनी में काम करने वाले लोग हैं उनके अंदर कुछ तो SQ का एक परसेंटेज होना चाहिए। अब जिस विषय को लेकर के ये सब बात चल रही है, AI, आप देखिए यदि साधारण भाषा में भी हम लोग यदि एक शब्द हमारे कानों में पड़ता आर्टिफिशियल, थोड़ा हम कहीं को कोई चीज लेने जाते हो, हमने सुना था आर्टिफिशियल डायमंड, नहीं हमको ओरिजिनल चाहिए, है ना। ये सब जो माता है, बहनें जो बैठी, बरोबर है ना, ये ओरिजिनल डायमंड, आर्टिफिशियल नहीं चाहिए। तो आर्टिफिशियल शब्द जो ही कानों में पड़ता है तो थोड़ा लोगों को लगता है ये तो मतलब ये नकली होगा, डुप्लीकेट होगा। अर्थात मैं समझता हूं जो AI की बात हो रही है उसको मैं आर्टिफिशियल न कहते हुए मैं कहूँगा असिस्टेड, आप उसको कह सकते हैं। जैसे सर ने कहा कि भाई आपका सेक्रेटरी है, आपका PA है, आपका टाइपिस्ट है, वगैरह वगैरह। अब ये जो सारी द्वंद्व है ये 2 शब्द और भाव के बीच में, देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि समस्त संसार 2 चीजों पे चलता है, वो है भाव और भावना। तो भाव और भावना के आधार पे सब कारोबार संसार का चलता है, कोई भी आप क्षेत्र देख लो। तो ये जो द्वंद्व है AI और ये SI, ये कैसे और क्यों, इसके बीच का द्वंद्व है। आपको फलाना चीज जैसे इन्होंने बताया, एक कैसे ये लिख के बताइए, ये करके बताइए, ऐसा है तो इसकी इमेज निकाल के दिखाइए, वो सब आपको बताएगा। परंतु यदि आप उसमें लिखो मैंने मेरी माताजी के साथ थोड़ा दुर्व्यवहार किया, उनका अपमान किया, वो दुखी होगी, अभी मैं क्या करूं, उसको आप पूछो, उसकी जवाब नहीं है, उसका जवाब क्या है। तो बुद्धि और हृदय दोनों जरूरी है, परंतु दोनों का उपयोग कितना, कैसे, कब, कहाँ, किसके सामने करना है, उसके लिए फिर ज्यादा नहीं परंतु थोड़ा सा आध्यात्मिकता की समझ जरूरी है। मानते हैं आप सभी? अभी मानते हैं तो ऐसे हाथ खड़ा करेंगे।
मानते हैं? थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। अर्थात मान लीजिए आपने किसी को दुख दे दिया, तब उसका क्या करें? आप इसमें डालेंगे, जब ये जो मूलतः जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है, कोई जानता है क्या? यहाँ जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर इसको कहते हैं। इसको ट्रेन किया गया है कि ढांचा है, इसको आप कह सकते हैं साधारण भाषा में, जिसमें करोड़ों खरबों की मात्रा में डेटा डंप किया गया है, ताकि आप जो भी पूछो चुटकी में जो आपको जवाब दे देगा। पर भाव नहीं है उसके अंदर, क्योंकि किसी मनुष्य ने उसके अंदर वो डाला है। अर्थात भाव और भावना के बिना आप जो करेंगे काम आ जाएगा, खराब नहीं है। पिछले वर्ष इसी मंच पर बात चली थी, ये सोशल मीडिया, इसको करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं जो नहीं करना है, पर कितना, कैसे, उसमें मेरा कितना फायदा है, अन्यों का कितना नुकसान है, ये समझ होनी चाहिए। तो मशीन जो मूलतः टेक्नोलॉजी हम कहते हैं मैन मेड है, मनुष्य ने बनाई हुई, अर्थात रचना जो है किसी रचता ने बनाई है। रचना रचता के अधीन होनी चाहिए, न कि रचता रचना के अधीन होना चाहिए। तो समस्या वो हो जाती है, जब से एआई बना है, तो शुरुआत जब हुई थी तब ऐसा हुआ था कि लोगों को कहा जाता था, अरे तुम्हारा बिजली का कनेक्शन कट गया है या ज्यादा बिल आया तो उसका एप्लीकेशन करना, तो उसमें डाल देना वो बिजली अधिकारी को, तो आपको एप्लीकेशन पूरा लिख के दे देंगे। बरोबर, ये शुरुआत ऐसे हुई। फिर धीरे धीरे भाई निबंध लिखना है, पत्र लिखना है, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत रिपीट हुई। तो इसकी भी लिमिटेशन है। तो मनुष्य की बुद्धि प्रतिभा, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। हम चाहे उतना सोच सकते हैं, हम चाहे वहां तक पहुंच सकते हैं, मशीन का लिमिटेशन है। तो इसीलिए मैं यही कहूंगा कि एआई एक प्रकार से वरदान है। किस लिए? यदि आप कोई चीज की अर्जेंसी में है, आपको तात्कालिक कोई ऐसी चीज लिखनी है, आप झट से उसमें डाल दीजिए, परंतु उसको आप ब्लाइंडली उठा करके कॉपी पेस्ट कर देंगे तो भाव नहीं आएगा। तो इसीलिए कहा आर्टिफिशियल नो के असिस्टेड है ये, आप मदद ले लो, परंतु अपना भी कुछ भाव डालो उसके अंदर, ताकि उसकी ओरिजिनलिटी कुछ तो लगे। अन्यथा कुछ समय में क्लास में बच्चों को कहा जाएगा, हाँ भाई माँ के ऊपर निबंध लिख के आओ, सारे का निबंध सेम होएगा। ऐसे नहीं होता है। तो हम कहते हैं कि संसार में भाव और भावना बनी रहे, उसके साथ साथ बच्चे विशेष करके उनके अंदर समझ शक्ति आए, उनके अंदर समझ शक्ति का विकास हो, परंतु नैसर्गिक, कृत्रिम नहीं। तो सब कुछ करिए, परंतु बैलेंस रख करके करिए। कितना करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसके सामने करना है, तो सब अच्छा है। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।